200 लाख 5,000 करोड़ रुपया हो गया हो कि हमारे आने वाले औलाद 1.5 लाख के कर्जे में रहे, उस देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये विष्णु के रूप है। कह रहे राम मंदिर की कौन सा उससे बड़ा नीच गंदा आदमी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, उससे बड़ा कोई है? मरिया सा है ना। उस इसी देश के साधु संतों ने आरोप लगाया था कि ये भाजपा राम मंदिर का चंदा खा गई। किसी ने कहा कि कबीरा तेरे जगत में कैसी कैसी रीत, रणुहे ढोंगी योगी संत राज करें, पढ़े लिखे मांगे भीख। तो मोदी जी का मन चंगा नहीं है क्या? मन चंगा नहीं, उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आसाराम के शिष्य हैं। भारी पार्लियामेंट में गालियां भद्दी भद्दी दिया, तो बाद में माफी तो मांग ली ना। सुनो, अच्छा मैं आपको दुल चटकना मारता हूँ और कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मान जाएंगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 2024 का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव का भी आगाज जल्द होने वाला। 3.25 महीने का समय बचा है और तमाम पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीतियां बनाने में लगे कि इस बार हम जनता को कैसे लुभाएंगे, क्या क्या हम मुद्दे रखेंगे, क्या क्या हम उनसे वादे करेंगे। तो सीधा बातचीत करेंगे हमारे साथ चाचा चतुर्वेदी। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, मुखरता के साथ रखते हैं और विपक्ष की कहीं ना कहीं आवाजें बुलंद करते हैं। तो सीधा से जुड़ेंगे। पहले तो एनसीआर समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के मार्फत अपने तमाम भारतीय नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को के ऊपर किसी की नजर न लगे। इस देश के तमाम नागरिक आपस में भाईचारे के साथ रहें। आपने कहा कि इलेक्शन 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 चुनाव चुनाव चुनाव, लोकसभा चुनाव जी। जब तक इस देश में बेरोजगार, शिक्षा से वंचित लोग, गरीब लोग मौजूद रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो किसी भी राम मुद्दे के आधार पर, किसी भी फौर्जरी के आधार पर इस देश की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अगर समझौता हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देश के माननीय प्रधानमंत्री अपराधी, बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के सरगना समझे जाते हैं। अभी आपके बीएचयू में हुआ है, एक गैंग रेप हुआ था एक लड़की के साथ, 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों के संबंध भाजपा आईटी सेल से बताए जा रहे हैं। तीनों की फोटो वायरल हो रही है, एक की पीएम माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ, एक सती सावित्री स्वरूपा रणचंडी लक्ष्मीबाई स्वरूपा महान बहादुर महिला मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ, एक हिंदू हृदय सम्राट महान संत शिरोमणि जो रात में दिन डूबने के बाद सीधे श्री हरि विष्णु से मिलने चले जाते हैं, क्षीर सागर में दर्शन करके आ जाते हैं, बाबा भोलेनाथ से मिलने चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। ऐसे महान संत के साथ फोटो वायरल होती है जो सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। किसी ने कहा कि कबीरा तेरे जगत में कैसी कैसी रीत, रणुहे ढोंगी योगी संत राज करें, पढ़े लिखे मांगे भीख। चतुर्वेदी जी, जितने भी पकड़े गए हैं, मुझे पता है भारतीय आईटी यानी कि भाजपा आईटी सेल से हैं, पर आपको पता है कि भाजपा किस तरीके से कार्रवाई करती है। तुरंत आपने यूपी के मुख्यमंत्री का भी नाम लिया, स्मृति ईरानी का भी नाम लिया, वो दोनों ही निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, उनकी सदस्यता चली गई, सांसदों पद से बर्खास्त कर दिए गए,
पहलवानों ने महिला पहलवानों ने जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, यूपी के सांसद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह, एक दानिश अली बसपा के सांसद थे, भारी पार्लियामेंट में गालियां भद्दी भद्दी दिया। बाद में माफी तो मांग ली ना बीजेपी सुनो, ने। अच्छा मैं आपको धूल चटकना मारता हूँ और कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मान जाएंगी? किसी बलात्कारी ने किसी महिला के साथ बलात्कार कर दिया गया, अब माफी मांगना तो मान लेंगी? आपका योगी उन पे बुलडोजर चलेगा बाबा का? कहाँ चला बुलडोजर? कब चला? अभी पता नहीं चला होगा उन्हें। अच्छा अब इतना हो गया पूरी देश में जो है चिल्ला मच गया है और पूरी सोशल मीडिया और मानी पता चलती कार्रवाई होती है। अच्छा चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हुई बुलडोजर चला उनके आश्रम पे? कैसे क्लीन चिट? कहाँ किस कोर्ट ने क्लीन चिट दी? भगोड़ा घोषित है, गलतफहमी मत रहिएगा। भाजपा के गृह मंत्री रहे हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आसाराम के शिष्य हैं, भरे मन से स्वीकार किया इन्होंने। इसको किसको क्लीन चिट मिली? किसने क्लीन चिट दी? आजकल तो कोई भाजपा के नेताओं के खिलाफ जज की हैसियत नहीं होती कार्रवाई करने की कि कहीं जस्टिस लोया न बना दिए जाएं। अच्छा समझ रही हैं? चलिए मेरा एक और सवाल है चतुर्वेदी जी, अभी अब एक पोस्टर पर भारी बवाल विपक्ष ने काटा जिसमें प्रधानमंत्री का कद 3 गुना ज्यादा भगवान श्री राम से दिखाया गया। जब आपने पहली बार पोस्टर देखा तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या थी उसे देख? जब इस देश की चाटुकारिता की इंतहा पार कर दे इस देश का उपराष्ट्रपति, गांधी से भी बड़ा, गांधी के समान महापुरुष देश का घोषित कर दे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, तो राम का अपमान है। सह लेंगे, अंधभक्त सह लेंगे। अच्छा राम माने कुछ नहीं, राम के नाम पर इस सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। इस देश के मूर्ख हिंदुओं को ये समझ में नहीं आता। मूर्ख नहीं, महामूर्ख कहूंगा। आप भी ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं राम मंदिर जा रहे नहीं जा रहे? मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। अच्छा इसलिए नहीं जाऊंगा कि अगर मन रहे चंगा कठौती में गंगा। अच्छा मैं पेड़ के नीचे राम को याद कर लूंगा, यही मिल जाएंगे। तो मोदी जी का मन चंगा नहीं है क्या? मन चंगा नहीं, उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं। अच्छा हाँ, मेजर शैतान सिंह इसी देश के लिए शहीद हुए थे, याद है? नहीं जानकारी होगी? बिल्कुल 1962 में परमवीर चक्र मिला था और जहाँ शहीद हुए थे भारत की सरजमी पे, उस जमीन को चाइना ने कब्जा कर लिया और देश का प्रधानमंत्री मौन धारण किया है, घुटने टेक दिया है। कायर है, कायर है, कायर है। ट्रस्टी कह रहे हैं राम मंदिर के विष्णु का रूप है और कायर कह रहे हैं आप? कौन विष्णु के रूप है? प्रधानमंत्री मोदी जी। ये विष्णु के रूप है? ट्रस्टी कह रहे राम मंदिर की। कौन था वो? तो उससे बड़ा नीच गंदा आदमी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, उससे बड़ा कोई है? चंपत राय मरिया सा है ना, इसी देश के साधु संतों ने आरोप लगाया था कि ये भाजपा राम मंदिर का चंदा खा गई। कह रहे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जन्म लिया है विष्णु के रूप में। विष्णु के रूप में लिए हैं। अरे हिंदुस्तान के कलंक है, हिंदुस्तान के लिए पनौती साबित है प्रधानमंत्री। हाँ, जिस देश के ऊपर कर्जा 200 लाख 5000 करोड़ रुपया हो गया हो कि हमारे आने वाले औलाद 1.5 लाख के कर्जे में रहे, उस देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अंतिम सवाल ये, 2024 लोकसभा चुनाव को अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, 3.25 महीने का टाइम है, घोषणा भी कर देगा चुनाव आयोग। तो कैसे तस्वीर देख रहे हैं? क्या लग रहा है, विपक्ष भारी पड़ने वाला है या सत्ता पक्ष? इंडिया वर्सेस एनडीए? इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इस बार चुनाव आयोग या कोई भी IAS IPS, कोई भी प्रिजाइडिंग अफसर अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो बहिष्कार भी करेगा। और पंडित राहुल गांधी जो धरना प्रदर्शन, जो अभी नया यात्रा निकाल रहे हैं, उससे मोदी सरकार भयभीत हो गई है। RSS के में आग लगी हुई है। अच्छा। और उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी को फर्जी तरीके से ED की नोटिस भिजवाई जा रही है। विपक्ष के तमाम सांसदों को डरवाया धमकाया जा रहा है, लेकिन हम लोग हिलेंगे नहीं होगा तो चुनाव हम बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चाचा चतुर्वेदी थे, आपने सुना तमाम सवालों पर हमने इनसे बातचीत करी। इन्होंने कहा कि एनडीए वर्सेस इंडिया का महामुकाबला जो 2024 लोकसभा चुनाव में बना हुआ है, इन्होंने कहा साफ तौर पर कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत कर आएगा। नहीं जीत के आता तो ये ईवीएम पर यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे और ईवीएम को जो है हटाने की बात कहेंगे। पर देखना यही होगा क्या होने वाला है क्या नहीं, ये तो जनता तय करेगी और चुनाव आयोग तय करेगा कि किससे चुनाव करवाना है किससे नहीं। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख लेते हैं एनसीआर समाचार।